रेलवे भारत की अनोखी पहचान, जिसके वजह से कम पैसों में अधिक से अधिक समय का सफर तय करने वाले इस भारत के लोगों के लिए एक वरदान। लेकिन इसी रेलवे के चलते हुए उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है कि वहां के हजारों लोग जो है रास्ते पर हो चुके हैं। इस रेलवे के विवाद को लेकर के 4,365 लोगों को बेघर कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी का एक मामला है कि हल्द्वानी के जगह में रहने वाले कुछ लोग हैं जो रेलवे के जगह पर रहते थे। उनका कहना यह है कि हम यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं और जिसके वजह से रेलवे प्रशासन हमको यहाँ से जबरदस्ती से हटाने की बात कर रहा है। उनका कहना यह है कि कुछ सालों के बाद में इस जगह पर हमने अपने ईंटों के पक्के मकान बनवाए, जिसका टैक्स हमने गवर्नमेंट को दिया और सरकार उस समय इस बात को लेकर के कोई भी खुलासा नहीं कर पाई कि ये जो जमीन है ये रेलवे की है। बहरहाल हाईकोर्ट ने उसके ऊपर निर्देश देते हुए ये कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यह जगह अतिक्रमण के द्वारा खाली करवा देनी चाहिए। लोगों का वहां पर जमावड़ा हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है और लोगों के द्वारा वहां पर आंदोलन किया जा रहा है क्योंकि उनको रेलवे प्रशासन के द्वारा घरों से बाहर निकालने का और खदेड़ने का काम जो है प्रशासन के द्वारा कर दिया जा रहा है। साथियों, अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके सरकार के चलते में लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है लोगों से वोट बटोरते तक के बहुत सावधानी से पेश आओ, अच्छे से बात करो। लेकिन जब आप चुनाव जीत जाते हैं, जब आप सत्ता में आ जाते हैं, तो लोगों को परेशान करना या फिर लोगों को वहां से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं देखती है। क्योंकि वर्तमान में जो लोग वहां पर रह चुके हैं, गफूर बस्ती के जो लोग हैं वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, महिलाओं के साथ में और बच्चों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में। इस समय देश में जहां पर सर्दी का माहौल है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मानवतापूर्ण व्यवहार वहां पर वो नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट ने इसके निर्देश दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर जो है उनके ऊपर जबरदस्ती उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहा है। हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 5 जनवरी तक के सुनवाई के आदेश दिए हुए। लेकिन अभी सवाल यह उठता है कि जब इस देश में राजनीति होती है, जब इस देश में पॉलिटिक्स होती है, तो इस देश में हर उस गरीब का वोट चलता है। सभी पार्टियों के लोगों को हर उन आदमियों के वोट चलते हैं जो कि इस देश में राजनीति के समय महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन जब आप सरकार को देखते हैं, सरकार जब चुनाव जीत जाती है, उसके बाद में सरकार की जो जबरदस्ती है वो कहीं ना कहीं हो जाती है। उस बात की जो सच्चाई है वो ये है कि वहां पर कई दशकों से 1975 से लोग वहां पर रह चुके हैं और इसके पहले भी ये जो जगह है ये विवादों में घिरी थी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी कई फैसले दिए हैं। लेकिन लोगों के आंदोलन के द्वारा प्रशासन को शांत रहना पड़ा, लोगों के आक्रामकता के लिए उनको शांत रहना पड़ा। बहरहाल इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन यह मामला पूरे देश में गर्म हो चुका है, जिसके वजह से लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो रास्ते पर आ चुके हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ में ही बहुत से जो समिति के लोग हैं और बहुत से जो लोग हैं उनके सपोर्ट में साथ में खड़े हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि संवैधानिक माध्यम से ये लड़ाई हम यहाँ पर लड़ने वाले हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि देश में ऐसी स्थितियां कब तक बनी रहेगी। उनका कहना यह है कि हालांकि सरकार यहाँ पर हमारे ऊपर जो अन्याय कर रही है, लेकिन यहाँ से हम तभी जाएंगे जब सरकार हमारे लिए कोई पर्याप्त जगह देगी। वहां पर हमें विस्तारित करने के जो है विस्थापित करने के लिए अगर कोई सरकार इसका इंतजाम कर देती है या फिर हमारे रहने की, खाने पीने की व्यवस्था कर देती है, तभी हम यहाँ से ये जगह खाली करने वाले हैं, ऐसा आंदोलनकारियों का या फिर वहां रहने वाले लोगों का कहना है। प्रशासन ने इसके ऊपर अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं कही है, लेकिन यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और 5 जनवरी को इसकी सुनवाई होने वाली है। दूसरी बड़ी खबर रेलवे से ही जुड़ी है। आज तक ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह बात साझा करते हुए कहा है कि इस देश में पालतू जानवरों को भी मिलेगी ट्रेन में आरक्षित सीटें। साथियों, सोचिए आप, इस देश में जब ट्रेनें चल रही है तो ट्रेनों में सामान्य और आम जनता के लिए पर्याप्त डब्बे नहीं है, पर्याप्त बोगियां नहीं है।
लोगों को ऐसी परिस्थितियों में वहां पर ट्रैवल करना मजबूरन हो गया है, जहां पर इतनी भीड़ होती है। 78 जगहों की सीटों में 200 या 300 लोगों को वहां पर जबरन भर दिया जाता है। और वैसे में अगर सरकार जो है या फिर रेलवे सरकार जो है पालतू जानवरों को यहां पर रेलवे में जगह देने की बात कर रही, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। सोचिए, जिस जिस देश में कभी रेलवे से ऐसी चीजें होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान होता था और रेलवे का जो भाड़ा है, रेलवे का जो टिकट है वो बहुत कम होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से रेलवे प्राइवेट हाथों में चला गया है। जो 2 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट था आज 10 रुपए हो चुका है। वंदे भारत इस देश में चलाई जा रही है और मोदी जी वंदे भारत का कहीं ना कहीं वहां पर अनावरण कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन वंदे भारत की अगर सच्चाई में आपको बताऊं तो 6 से 700 रुपए उसकी टिकट है और 6 से 700 रुपए गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसीलिए उनकी जो सामान्य जो सीटें है, सामान्य जो ट्रेन है, उनका जो भाड़ा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आप सोचिए कि इस देश में एक तरफा इंसानों के लिए ट्रेन में पर्याप्त जगह नहीं है, दूसरी तरफ उनको जानवरों के लिए वो लोग जगह दे रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण ये बात है कि उन पालतू जानवरों का ख्याल रखने के लिए ट्रेन के जो गार्ड्स है वो भी वहां पर तैनात किए जाएंगे। सोच सकते हैं आप कि एक जगह लोगों को वहां पर बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाती और दूसरी तरफ जानवरों का ख्याल रखने के लिए ट्रेन में जो है गार्ड तैनात किए जाएंगे। एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का जो समय है वह इतना लेट चल रहा है कि 10-10, 14-14, 12-12 घंटे यहाँ पर ट्रेनें लेट हो पा रही है। एक एक दिन अगर ट्रेनें लेट हो रही है तो सोचिए इस देश में आम आदमी की हालत क्या हो रही है। जब से इस देश में प्राइवेटाइजेशन आया है तो व्यापारी ट्रेनें, जिसको हम मालगाड़ियां बोलते हैं, उनका जो समय है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो चुका है, वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से दौड़ रही है। लेकिन आम आदमी के लिए जो गाड़ी चल रही थी, जो एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही थी और जो सामान्य ट्रेनें चल रही थी, उनको कहीं ना कहीं आउटर में रोक देते हैं, उनको कहीं ना कहीं घंटों इंतजार करना पड़ता है। लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके वजह से लोगों को परेशानी के चलते हुए सही समय पर वो अपनी जगह पर पहुंच नहीं पाते। तो इस तरीके का जो है देश में स्थिति बनी हुई है, इस तरीके के हालातों से देश जूझ रहा है। लेकिन सरकार को इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। और बहुत सोचने वाली बात है कि इस देश में व्यापारी गाड़ी के चलते हुए यहाँ पर ट्रेनों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो मालगाड़ी के ऊपर अदानी का लेबल लगा दिया गया है। आप सोच सकते हैं, जहां पर इंडियन रेलवे लिखा था, आज उस जगह पर अदानी की ट्रेनों का नाम वहां पर लिखा जा रहा है। तो देखिए, प्राइवेट हाथों में चीजें जाने से इस देश में बेरोजगारी से देश परेशान हो गया। जो लोगों को रोजगार मिलता था वो लोग अपने संसाधनों से हाथ धो बैठे हैं, अपने सामान्य जो जीवन में वो काम कर रहे थे, उनके गुजर बसर करने के लिए जो जिंदगी में वो जूझ रहे थे, उन हालातों से वो परेशान हो रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना अभी आसान नहीं रहा है और ट्रेनों के माध्यम से इस देश में जो कहीं ना कहीं जो है सरकार लोगों को बहुत परेशानियों में डाल रही है। बहरहाल उत्तराखंड के इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लोगों को बेदखल करना या फिर लोगों के साथ में अमानवीय व्यवहार करना, ये कहीं ना कहीं संविधान के भी खिलाफ है। लोगों को पर्याप्त साधन संसाधन उपलब्ध करा देना, ये सरकार की भी मांग है। इसके ऊपर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कि एक्स सीएम है, उन्होंने भी इस बात को लेकर के आंदोलन करने की बात कही है और वो मौन आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए, एक जगह पे उस राज्य का एक सीएम अगर इस तरीके से आंदोलन करने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देश के हालात जो है, देश की जनता को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, इन पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या प्राइवेट हाथों में ट्रेन जाने से देश का रोजगार प्रभावित हो रहा है? देश में लोगों को आने जाने के लिए जो तकलीफें हो रही है, क्या उसके लिए प्राइवेटाइजेशन जिम्मेदार है? क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कोई ना कोई बड़ा बयान दे सकती है? क्या यहाँ पर लोगों को, जो आम जनता को परेशानी हो रही है, उसके ऊपर सरकार कुछ काम कर सकती है? इन 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 सही इन
तमाम सवालों के जवाब जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। द थिंक आपके साथ आपके लिए हर नई खबरें आपके साथ में शेयर करता है और आपके तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बने रहे द थिंक के साथ। तब बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।